बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम क्लास 9th का फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 का टॉप लेक्चर नंबर 3 कवर अप करेंगे, जिसके अंदर हम साइंटिफिक नोटेशन को देखेंगे। इसके रेलिवेंट जो आपकी बुक ने क्विक क्विज दी हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे, और उसके अलावा हम एग्जांपल नंबर 1.1 और 1.2 को भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। So start करते हैं with the definition of scientific notation. Scientific notation is a short way of representing very large or very small numbers in power of 10. अच्छा, फिजिक्स में क्या होता है बच्चों के बाज़ औक़ात आपको बहुत बड़ी वैल्यूज मिल जाती हैं, ठीक है, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत छोटी वैल्यूज होती हैं। जैसे फर्ज कर लें कि हमारे पास जो मून से लेकर जमीन से लेकर मून तक का डिस्टेंस है, ठीक है, जमीन से चांद तक का जो डिस्टेंस है आपके पास, ये बहुत ही बड़ा है, ठीक है, बहुत ज्यादा किलोमीटर के अंदर आता है, जिसको पढ़ना हमारे लिए क्या है, बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हम क्या करते हैं कि सिंपल हम साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल करते हुए उसको पावर ऑफ 10 में लिख देते हैं, ठीक है, एक बड़ी वैल्यू को पावर ऑफ 10 में लिख देते हैं ताकि उसको पढ़ना, लिखना और बताना जो हो जाए वो हमारे लिए क्या हो जाए, इजी हो जाए, ठीक है। सो हम साइंटिफिक नोटेशन में क्या करते हैं कि हम बेसिकली क्या करते हैं, ये शॉर्ट वे है रिप्रेजेंट करने का बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर्स को इन पावर ऑफ 10 की पावर के अंदर रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। सो हाउ टू राइट नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। हम किस तरह से नंबर्स, हमने ये तो कह दिया कि हम बेसिकली बहुत लार्ज या बहुत स्मॉल नंबर्स को पावर ऑफ 10 में लिख सकते हैं, बट हम उनको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, ठीक है। इसके बताने के लिए बेसिकली मैं आपकी बुक का ही क्या करूंगा, इस्तेमाल करूंगा। उसके अलावा हम आपकी बुक से कुछ और भी इंपॉर्टेंट रीडिंग करेंगे जो कि आपको समझ आनी चाहिए। क्लियर है? सो आप अगर अपनी बुक को देखें तो इसने भी स्टार्टिंग की लाइन में यही कहा है, इट इज शॉर्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर। या हमारे पास एक शॉर्ट वे है, ठीक है, क्या करने का, रिप्रेजेंट करने का बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर्स को, ठीक है। अगर आप इन वैसे नंबर्स को लिखते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये टेक अप मच स्पेस है, हमारे पास बहुत ज्यादा स्पेस क्या करते हैं, कैरी करते हैं, जिनके लिए इसको पढ़ना भी मुश्किल होता है, ठीक है। Their relative size are difficult to visualize and they are awkward to use in calculation, ठीक है। इनका जो बेसिकली साइज होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है, और इनको कैलकुलेशंस के अंदर यूज करना हमारे लिए ऑकवर्ड होता है, ठीक है। इतने नंबर्स लिखना पकड़ के, ठीक है, वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जैसे यहाँ पर देखें, आपकी बुक ने आपको एक एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है, कि सन से लेकर अर्थ तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास ये है, ठीक है। अब देखिए कितने बड़े नंबर्स हैं। आप इन्हें हाल कैलकुलेशंस के अंदर लिखने बैठेंगे तो आप खुद ही उकता जाएंगे इन नंबर्स को लिखने से, ठीक है। सो बेसिकली जो क्वेश्चन मैंने आपसे कहा है कि हाउ टू राइट नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है, उसका आंसर आपके पास आपकी बुक जो है वो यहां पर देती है, टू राइट नंबर्स यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन से लिखने के लिए मूव द डेसिमल पॉइंट, क्या करें, डेसिमल पॉइंट को मूव करवाएं until only one non-zero digit remain on the left, तब तक जब तक हमारे पास सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट जो है वो बाकी रह जाए, कहां पर, लेफ्ट पे, ठीक है, सिर्फ लेफ्ट पे क्या रह जाए, हमारे पास एक नॉन जीरो डिजिट रह जाए। देन काउंट द नंबर ऑफ प्लेसेस थ्रू विच द डेसिमल पॉइंट इज मूव्ड एंड यूज दिस नंबर एज द पावर ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ 10। सो आप क्या करें कि जितने आपने डेसिमल पॉइंट मूव करवाए हैं, ठीक है, वो क्या कर लें, आप काउंट कर लें, ठीक है। आप जितने नंबर काउंट करेंगे, ठीक है, उसको क्या कर देंगे, पावर ऑफ एक्सपोनेंट 10 के अंदर क्या कर देंगे, आप लिख देंगे, ठीक है। इसको बाय एग्जांपल करते हैं तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी, ठीक है। ये आपके उस क्वेश्चन का आंसर है जिसमें मैंने आपसे कहा है कि हाउ टू राइट नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, हम नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बच्चों आपको पता होना चाहिए कि साइंटिफिक नोटेशन हैज टू पार्ट्स। साइंटिफिक नोटेशन के कितने पार्ट्स हैं बच्चों, दो पार्ट्स हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक आपके पास a मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10, a क्या है, a इज द नंबर बिटवीन 1 एंड 10, या फिर आप ये कह लें, बिटवीन का मतलब है 1 और 10 के दरमियान में, या फिर आप ये कह लें कि 1 से लेकर 9 तक आपके पास क्या होता है, a होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी बुक में देखें, आपकी बुक ने भी आपको यही कहा है, द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द क्वांटिटी इज रिटन एज अ नंबर फ्रॉम 1 to 9, आगे क्या है, मल्टीप्लाइड, क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय अ होल नंबर पावर ऑफ 10। तो देखें जो मैंने बात लिखी है, ठीक है, वो भी आपके पास यही है, ठीक है। आपके पास एक नंबर है, कहां से कहां तक, फ्रॉम 1 to 9, ठीक है, और मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, होल पावर ऑफ 10 के साथ, ठीक है। ये जो n है, n आपके पास वो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होंगे जो बेसिकली हम क्या करवाएंगे बच्चों, मूव करवाएंगे। सो इस एग्जांपल से करते हैं, एग्जांपल से हमारे पास इसकी एक बेटर एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगी कि इनको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है।
जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल है, डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ, ठीक है, सूरज से लेके जमीन तक का जो फासला है आपके पास वो कितना है, 138,000,000 किलोमीटर, ठीक है। ये बहुत बड़ी वैल्यू है, हम इसे क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन की हेल्प से शॉर्ट करके लिखेंगे, ठीक है। सो जो मैंने मेथड आपको बताया कि हाउ टू राइट अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, उसे मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। सबसे पहले आपने देखना है कि आपका डेसिमल पॉइंट कहाँ पर है, ठीक है। आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि डेसिमल पॉइंट कहाँ पर है। अगर आपको किसी वैल्यू के अंदर डेसिमल पॉइंट नजर नहीं आ रहा तो आपने समझ जाना है वो कहां पर है, लास्ट पे। यहाँ तो वैल्यू में मौजूद होगा, और अगर मौजूद नहीं है तो वो कहां पर होगा, लास्ट पर होगा, ठीक है। सो हमारे पास डेसिमल पॉइंट कहां पर है, लास्ट पर है। आपने क्या करना है, इस डेसिमल पॉइंट को मूव करवाना है। अब आपने राइट से किसकी तरफ, लेफ्ट की तरफ, ठीक है। राइट से कहां मूव करवाना है, लेफ्ट की तरफ। तब तक मूव करवाना है जब तक आपके पास एक नॉन जीरो डिजिट जो है वो वापस रह जाए, कहां पर, लेफ्ट पर, ठीक है। यानी यहां पर सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट रह जाना चाहिए, ठीक है। मैं मूव करवा के दिखाता हूं, क्या आपके पास आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये आपके पास यहां तक, क्यों, क्योंकि अब सिर्फ एक डिजिट रह गया है, ठीक है। सो ये सिर्फ हम यहां तक क्या करेंगे, इसको मूव करवाएंगे। ये आपके पास आएगा 1.38, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, बाकी सारे जीरो आप इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हमने कहा था कि हमने क्या लिखने हैं, नंबर लिखने हैं कहां से, 1 से लेके 9 तक। जो बाकी जीरो आ रहे हैं बेसिकली उन्हें क्या कर दें, इग्नोर कर दें, ठीक है। 10 की पावर कितने डेसिमल प्लेसेस मूव हुए हैं, 8, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 की पावर 8 किलोमीटर। क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब देखें, जब मैं राइट से कहा गया हूं, राइट से गया हूं लेफ्ट की तरफ डेसिमल पॉइंट को लेकर, तो मैंने जो पावर लिखी है, ठीक है, वो क्या लिखी है, पॉजिटिव लिखी है। क्या लिखी है, पॉजिटिव लिखी है, ठीक है। सो आपकी बुक भी आपको बताएगी यही बात कि हमारे पास द नंबर ऑफ प्लेसेस डेसिमल मूव, जो आपने डेसिमल मूव करवाया, ठीक है, टू द लेफ्ट, जब आप उसे लेफ्ट की तरफ मूव करवाएंगे, इज एक्सप्रेस्ड एज अ पॉजिटिव एक्सपोनेंट ऑफ 10। ये हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव एक्सपोनेंट ऑफ 10 के तौर पे क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा। यानी हम जो 10 की पावर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। क्लियर है, ओके। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, हमारे पास डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम का डायमीटर है, जो कि बेसिकली देखें कितनी आपके पास छोटी वैल्यू है, ठीक है। दिस वैल्यू इज लेस देन 1, हमारे पास 1 से क्या है, छोटी है, और ये बहुत ज्यादा स्मॉल है। सो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा डेसिमल पॉइंट कहां पर आता है। तो देखिए हमारा डेसिमल पॉइंट कहां पर आ रहा है, स्टार्टिंग पे आ रहा है, ठीक है। सो हमें एंड पे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू है, तो छोटी वैल्यूज में डेसिमल पॉइंट आपको नजर आ जाएगा। क्लियर है, ओके। उसके बाद यहां पर आपने क्या किया था, आप क्योंकि आपकी वैल्यू बहुत बड़ी थी तो आपने राइट से कहां लेके गए थे, लेफ्ट की तरफ। अब आपकी वैल्यू बहुत छोटी है तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट से कहां लेके जाएंगे, डेसिमल पॉइंट को राइट की तरफ, तब तक लेके जाएंगे जब तक आपके पास लेफ्ट पे सिर्फ एक डेसिमल पॉइंट या एक नॉन जीरो डिजिट जो है वो बाकी रह जाए, ठीक है। तो इसे मूव करवाता हूं, यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो देखिए अब सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट रह गया, ठीक है। तो आएगा 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर आपके पास क्या आएगा, कितने डेसिमल पॉइंट मूव करवाए हमने, 11, ठीक है। सो 11 मीटर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11 मीटर आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट, अगर आप गौर करें तो यहाँ पर आपके पास जब हमने राइट से लेफ्ट लेके गए थे तो हमने +8 लगाया था। अब जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ डेसिमल पॉइंट को मूव करवाएंगे तो बेसिकली आप यहाँ पे प्लस की पावर नहीं लिखेंगे बल्कि किसकी लिखेंगे, माइनस की लिखेंगे। यानी आप 10 की पावर क्या लिखेंगे, -11 मीटर, ठीक है। आपकी बुक भी आपसे यही कह रही है, the number of places moved by decimal to the right is expressed as negative exponent of 10। वो नंबर जो बेसिकली हम क्या मूव करवा रहे हैं, किसकी तरफ, राइट की तरफ मूव करवा रहे हैं, उसको हम क्या करेंगे, एज अ नेगेटिव एक्सपोनेंट ऑफ 10 लिखेंगे। यानी 10 की पावर जो होगी वो क्या होगी आपके पास, नेगेटिव होगी, ठीक है। और देखिए मैं राइट की तरफ लेके गया हूं तो मैंने पावर क्या लिखी है, नेगेटिव लिखी है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आपके पास पेज नंबर 11 के ऊपर आपको एक क्विक क्विज दिया गया है जिसमें आपसे कहा जाता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू साइंटिफिक नोटेशन। नंबर्स आपको दिए गए हैं 5 और इनसे कहा जाता है, आपसे कहा जाता है कि बेसिकली आप इसको किसके अंदर लिखें, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखें। ओके स्टूडेंट्स, सो बेसिकली इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिख देते हैं हम। पहला क्वेश्चन है आपके पास जिसमें आपको दिया गया 0.00534। आपको क्या करना है, इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो अगेन हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट देखेंगे तो वो कहां पर आ रहा है, स्टार्टिंग में आ रहा है। इसको कहां लेके जाएंगे, हम लेके जाएंगे इसे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से कहां लेके जाएंगे, राइट की तरफ। तो यहां पे आएगा आपके पास -1 -2 -3।
5.34 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 मीटर। देखिए हमारे पास तब तक हम इसको मूव करवाएंगे जब तक हमारे पास एक नॉन जीरो डिजिट नहीं रह जाता। कहां पर? लेफ्ट पे। ठीक है, आपने यहां पर नहीं लेके जाना। ठीक है, सिर्फ एक डिजिट जो है वो लेफ्ट पे रहना चाहिए। ठीक है, वहां तक आप उसे मूव करवाएंगे। और फिर मैंने पावर माइनस क्यों ली है? क्योंकि मैं बेसिकली राइट की तरफ क्या करके लेके गया हूँ, डेसिमल पॉइंट को लेकर गया हूँ। दैट्स व्हाई मैंने जो पावर ली है वो माइनस में ली है। ठीक है, बी को देखें, आपके पास डेसिमल पॉइंट कहां पर आ रहा है? यहां पर आ रहा है। ठीक है, सो इसे हम कहां लेके जाएंगे? फ्रॉम लेफ्ट टूवर्ड्स राइट, सॉरी राइट से कहां लेके जाएंगे? लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे। तो हमारे पास क्या आएगा? 1 2 3, क्या आ जाएगा? 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 किलोग्राम। ठीक है, अच्छा बेहतर ये है कि आप इसके सारे डिजिट्स लिख लें। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे 2.57432 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या आता है? 0.45 मीटर। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे? ये बेसिकली एक वैल्यू लेस देन 1 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम किस तरफ लेके जाएंगे डेसिमल पॉइंट को? हम राइट की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, राइट की तरफ लेके आएंगे तो यहां पर आएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा? -1। 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 मीटर आ जाएगा। क्लियर है? ओके, नीचे वाली वैल्यू देखें तो ये भी आपके पास लेस देन 1 है। ठीक है, तो इसमें भी आपके पास क्या आएगा? डेसिमल पॉइंट जो है वो किसकी तरफ जाएगा? राइट की तरफ जाएगा। ठीक है, सो आपके पास -1 -2 -3। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखें तो आपके पास ग्रेटर देन 1 है तो डेसिमल पॉइंट कहां पर है? लास्ट पर है। ठीक है, सो ये किसकी तरफ मूव करेगा? लेफ्ट की तरफ। 1 2 3 4 5, क्या आ जाएगा? 1.86 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 सेक। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आती है 1.1, जिसमें आपको बेसिकली कहा गया है कि इसको सॉल्व करें। ठीक है, और सॉल्व करके सिंपल लिखते हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर आपके पास दो नंबर है, ये वाला और ये वाला, और दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। ठीक है, सो हमने भी यहाँ पर इनको क्या करना है? आपस में ऐड करवाना है। इसको स्टार्ट करूं सॉल्व करने से पहले मैं बेसिकली आपको कुछ बताना चाहता हूँ जो आपकी बुक ने आपको यहाँ पे बताया है। Addition and subtraction of number is only possible if they have same exponent. आपके पास दो नंबर्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं सिर्फ उस केस में जब उनके पास सेम एक्सपोनेंट होंगे, यानी दोनों की 10 की पावर क्या होगी? सेम होगी। इफ दे डू नॉट हैव द सेम एक्सपोनेंट, अगर उनके पास एक्सपोनेंट जो है वो सेम नहीं है, मेक देम इक्वल, उनको क्या करें? इक्वल करें बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट। ठीक है, डेसिमल पॉइंट की पोजीशन को चेंज करके दोनों एक्सपोनेंट को क्या करें? सेम करें। अच्छा, इसको मैं आपको अब एग्जांपल से समझाता हूँ कि बेसिकली अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो आपके पास पहला एक्सपोनेंट क्या है? 10 की पावर 4 है, और दूसरा आपके पास क्या है? 10 की पावर 5 है। जो देखने में आपको साफ नजर आ रहा है कि दोनों के दोनों सेम नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों में से किसी एक के बेसिकली साइन को जो है वो चेंज करना पड़ेगा। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट, डेसिमल पॉइंट को मूव करवाना पड़ेगा ताकि हम इन दोनों एक्सपोनेंट को क्या कर सकें? सेम कर सकें। ओके, मैं लिखता हूँ इसे 5.123 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 मीटर। मेरा इरादा है कि मैं बेसिकली इसको भी क्या कर दूं? 10 की पावर 4 कर दूं। तो इसको 10 की पावर 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें 5 में से एक क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, सो हमें पता है कि जब हम बेसिकली वैल्यू को, डेसिमल पॉइंट को कहाँ लेके जाते हैं? लेफ्ट की तरफ लेके जाते हैं, तो हम नेगेटिव काउंट करते हैं। तो मैं अगर इस पॉइंट को एक पॉइंट यहाँ पे ले जाता हूँ तो क्या होगा? ये आपके पास आ जाएगा 32.8। चूंकि मैंने एक डेसिमल इस तरफ मूव करवाया तो मैं क्या लिखूंगा? मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 मीटर, जो हमने एज इट इज नीचे लिख दिया। ओके, 5.123 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 मीटर प्लस 32.8 मल्टीप्लाई बाय, अब बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। 5.123 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 मीटर प्लस 32.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 मीटर। नाउ यू कैन सी कि आपके पास दोनों एक्सपोनेंट क्या हो गए हैं? बेसिकली एक दूसरे के बराबर हो गए हैं। सो अब हमारे लिए क्या है? यहाँ पर सिंपली है कि हम इन दोनों को आपस में क्या कर दें? ऐड कर दें। सो आपके सामने इनको ऐड करता हूं आप। सो ऐड करने से हमारे पास क्या आएगा? अच्छा, ऐड करने से पहले बच्चों आपने ये काम करना है कि इन दोनों को आपने कॉमन निकाल लेना है। ठीक है, यानी 10 की पावर 4 को आपने क्या कर लेना है? बाहर कॉमन निकाल के लिख देना है। ठीक है, सो मैं भी यहाँ पे यही करूंगा। 5.123 प्लस 32.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 मीटर।
इसका मतलब ये है कि जो 10 की पावर 4 मीटर है ये आपके पास इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और इस क्वांटिटी से भी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, सो ऐड कर देते हैं इनको। ऐड करने से हमारे पास जो आंसर आ रहा है बच्चों वो आ रहा है 37.923 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 मीटर, ठीक है। अगर अब मैं बुक पे आंसर देखूं तो वो मुझे बेसिकली 3.7923 दिया गया है, ठीक है। उसने बेसिकली क्या किया कि इस डेसिमल पॉइंट को टूवर्ड्स आपके पास क्या मूव करवा दिया, राइट मूव करवा दिया। तो मेरे पास क्या आएगा 3.7923 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 मीटर, क्योंकि मैंने एक डेसिमल पॉइंट किसकी तरफ मूव करवाया, सॉरी लेफ्ट की तरफ मूव करवाया, तो मेरे पास क्या आएगा 10 की पावर 1 आएगा, ठीक है, पॉजिटिव 1 आएगा। सो बेसिकली चूंकि बेसिस सेम है, पावर जेड हो जाएंगी, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 प्लस 4 आपके पास क्या होता है 5 मीटर, ठीक है। सो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा आपके फर्स्ट क्वेश्चन का। ओके स्टूडेंट, इसी एग्जांपल 1.1 का पार्ट बी है जिसमें आपसे कहा जाता है कि बेसिकली ये दो वैल्यूज आपस में क्या हो रही हैं, माइनस हो रही हैं। सो अगेन अगर आप इनके एक्सपोनेंट के ऊपर गौर करें तो आपको नजर आएगा कि इन दोनों के एक्सपोनेंट जो है वो आपके पास स्टिल जो है वो सेम नहीं है। ये आपके पास 10 की पावर -2 है और ये आपके पास क्या है 10 की पावर -3 है, ठीक है। सो पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इनके डेसिमल को डिस्प्लेस करवाने से हमें इनके बेसिकली साइन जो है वो क्या करने पड़ेंगे, सेम करने पड़ेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लिखना, ठीक है। हमारे पास क्या आएगा 2.57 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 मिलीमीटर। इसमें मैं क्या करता हूं कि इसको 10 की पावर -2 बना देता हूं। वो कैसे बन पाएगा, बेसिकली अगर आप गौर करें तो ये 10 की पावर -3 है। अगर मुझे इसे 10 की पावर -2 बनाना है तो इसके अंदर एक क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। वो ऐड कैसे होगा कि बेसिकली अगर मैं इस डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट की तरफ ले जाऊं तो मेरे पास 1 जो है वो काउंट किया जा सकता है। अगर मैं इसे लेफ्ट की तरफ लेके जाऊंगा तो डेसिमल पॉइंट यहां पर आ जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं 0.343, ठीक है। डेसिमल पॉइंट को यहां ले गया और उसके आगे क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। 0.343 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 आ जाएगा, क्योंकि मैं लेफ्ट की तरफ लेके गया था डेसिमल को एक पॉइंट, तो मैं क्या लगाऊंगा, +1 लगाऊंगा। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 मिलीमीटर, ठीक है। सो आपके पास क्या आएगा 2.57 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 मिलीमीटर माइनस 0.343 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब देखें, अब आपके पास बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, 1 में से आप -3 करेंगे, आपके पास क्या आएगा -2 मिलीमीटर आएगा। क्लियर है। अब देखें दोनों में से क्या हो रहा है कि 10 की पावर -2 आपके पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, मिलीमीटर भी कॉमन आ रहा है, तो इन्हें क्या कर लें, कॉमन निकाल लें। आपके पास बचेगा 2.57 माइनस 0.343 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 मिलीमीटर, ठीक है। सो 10 की पावर -2 मिलीमीटर आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर कॉमन आ गया, ठीक है। सो माइनस करेंगे तो माइनस करने पे आपके पास जो बच्चों आंसर आएगा वो आएगा 2.227 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 मिलीमीटर, ठीक है। अब आपके पास बच्चों जो मिली है वो किसके बराबर होता है, 1 मिली आपके पास बराबर होता है 10 की पावर -3 के। तो मिली की जगह क्या पुट कर दें, 10 की पावर -3 पुट कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2.27 मल्टीप्लाई बाय, बेसिस सेम है, पावर ऐड होंगी, -2 में -3 ऐड करेंगे तो बच्चों आपके पास क्या आएगा -5 मीटर आ जाएगा, ठीक है। सो आपके पास आपके एग्जाम्पल 1.1 के पार्ट 2 का क्या है, आंसर है। ओके स्टूडेंट, आपके पास नेक्स्ट आती है एग्जाम्पल 1.2 जिसके अंदर आपसे कहा जाता है कि कुछ नंबर्स दिए जाएंगे, वैल्यूज दी जाएंगे, ठीक है। आपसे कहा जाएगा उन क्वांटिटीज को क्या करें, उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करें। सो बेसिकली यहाँ पे देखें आपके पास दो नंबर्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब जो रूल आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे लगाया था कि आपके पास जो आपके पास बेसिकली पावर्स होनी चाहिए, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपके पास 10 की पावर जो है वो सेम हो दोनों, ठीक है। आप बेसिकली इन्हें सिंपली मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। सो 6 into 4 विल बी, आपके पास क्या आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। यूनिट्स भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे किलोग्राम मीटर आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखें बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, आपके पास आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 प्लस 3 आपके पास क्या होगा बच्चों 9 किलोग्राम मीटर, ठीक है। अब बेसिकली डेसिमल पॉइंट यहां पर है, ठीक है। अगर आप इसे टूवर्ड्स राइट मूव करवा जाते हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 किलोग्राम मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे आप सिंपली क्या कर सकते हैं, फिर अगेन 2.4 मल्टीप्लाई बाय
10 की पावर 1 और 10 की पावर 9 बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा 10 की पावर 10 किलोग्राम मीटर। ओके स्टूडेंट, इसी का पार्ट बी है आपके पास, जिसमें आपसे कहा जाता है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर। सो आपके पास इसको सॉल्व करने से आंसर क्या आएगा हमारे पास, देखें बेसिकली ये 2 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, सो 2 into 3 विल बी 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। अब देखिए जो 10 की पावर बटे के नीचे थी, क्या आपके पास क्या थी, -2 थी, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी, यानी बटे के नीचे -2 की थी, ऊपर जाके क्या हो गई, +2 की, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ऊपर क्या था, मीटर क्यूब, ठीक है। अब ये जो मीटर स्क्वायर नीचे है, ये आपके पास प्लस का है, ठीक है, ये प्लस का है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस का हो जाएगा। ओके 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, अब दोनों में देखें बेसिस क्या है, सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी बच्चों, इनकी ऐड हो जाएंगी, आपके पास आ जाएगा 10 की पावर 6 + 2, आपके पास क्या आ जाएगा 8। अब इसको देखें तो इनकी भी बेसिस सेम है, दोनों मीटर हैं, ठीक है, तो इनकी पावर्स भी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 3 में से 2 को निकालेंगे, आपके पास क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर। आपकी बुक ने बेसिकली एक टेबल आपको दिया हुआ है, जिसमें बेसिकली वो आपसे ये कहती है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, जो आपके पास बेसिकली आप सॉल्यूशंस निकालते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का, ठीक है, तो उनके अंदर आप क्या लिखते हैं, एसआई यूनिट्स लिखते हैं। बच्चों इन एसआई यूनिट्स को लिखने के कुछ असूल हैं, ठीक है, कुछ तरीके हैं, मतलब कुछ आपको केयर करनी पड़ती है। जैसे आप अपनी चीजों को घर के अंदर, अपने कमरे के अंदर अरेंज करके रखते हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आपको स्पेशल केयर प्रोवाइड करनी होगी, किनको, एसआई यूनिट्स को, ठीक है। सो पहला आपके पास रूल क्या है कि ईच यूनिट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल नॉट बाय एब्रिविएशन। हर जो बेसिकली यूनिट है आप उसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एब्रिविएशन से रिप्रेजेंट नहीं करते। इससे मुराद क्या है, इससे मुराद ये है कि आप बेसिकली जैसे ग्राम है, ठीक है, या ये कह लें कि मीटर है, तो मीटर के लिए आप सिंबल क्या इस्तेमाल करते हैं, एम इस्तेमाल करते हैं। आप पीछे पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है, कि हम मीटर के लिए कौन सी सिंबल इस्तेमाल करते हैं, एम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप एम के अलावा कोई एब्रिविएशन नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, कि आप शॉर्ट फॉर्म में से लिखने की कोशिश करें। जैसे आपकी बुक आपको एग्जांपल देती है कि अगर आपको वर्ड ऐसा ही लिखना है, ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल, एस का मतलब सिस्टम, आई का मतलब इंटरनेशनल, तो आपने SI सिंपल लिखना है, इसके अंदर डॉट्स नहीं लगाने, कुछ भी नहीं लगाना, ठीक है। फॉर सेकंड, सेकंड के लिए आपने क्या करना है बच्चों, एस लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है, स्मॉल एस लिखना है, क्योंकि स्मॉल एस उसकी सिंबल है, ना कि SEC लिखते हैं, ये एक एब्रिविएशन है, ठीक है, आपने ये इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि आपने सिर्फ सिंबल इस्तेमाल करनी है। एम्पेयर के लिए आपने सिंबल A इस्तेमाल करनी है, ना कि AMP यूज करना है, ठीक है, ये आपने नहीं लिखना, ये गलत है, आपने सिर्फ सिंबल इस्तेमाल करनी है। ग्राम के लिए आपने G लिखना है, ना कि आप GM लिख दें कि ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि भाई ये ग्राम है। किसी भी वैल्यू के लास्ट पर जैसे आप यहाँ पे लिख दें कि भाई ये मेरे पास क्या है, 3 ग्राम है, तो ये आपके पास क्या होगा, गलत होगा। आपने सिर्फ क्या लिखना है, 3 ग्राम, ठीक है, इससे पता चल जाएगा कि वैसे आप ग्राम की बात कर रहे हैं। उसके बाद आपसे कहा जाता है कि सिंबल्स डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म, सिंबल्स में प्लूरल फॉर्म नहीं होती। फॉर एग्जांपल कि 10 मिली न्यूटन है, तो आप इसे लिख दें 10 मिली न्यूटन्स, न्यूटन्स यानी आपने एंड पे एस लगा दिया है, ठीक है। सो बेसिकली चूंकि सिंबल प्लूरल नहीं होती, प्लूरल क्या होता है, जमा होना, ठीक है, एक से ज्यादा का होना, ठीक है। सो सिंबल्स आपके पास प्लूरल नहीं होती, वो हमेशा सिंगुलर होती हैं, तो आपने उनके एंड पे एस वगैरह नहीं लगाना, सिंपल ऐसे लिखना है 10 मिली न्यूटन, 100 न्यूटन, 5 किलोग्राम, 10 सेकंड, ठीक है, 60 सेकंड। आपने इसके अलावा कहीं इनके आगे एस नहीं लगा देना, ये शो करवाने के लिए कि सेकंड्स, के बहुत सारे सेकंड है तो हम ये लिखते हैं सेकंड्स, नहीं, ये गलत होगा। क्लियर है। 3 पॉइंट है, फुल नेम ऑफ यूनिट डज नॉट बिगिन विद कैपिटल लेटर। जो आपके पास फुल नेम है, ठीक है, यूनिट का, उसको आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल मीटर लिख रहे हैं तो उसका देखें फर्स्ट लेटर जो है वो क्या है, स्मॉल है। सेकंड लिख रहे हैं तो वो भी क्या है, स्मॉल है। न्यूटन लिख रहे हैं तो वो भी क्या आपके पास फर्स्ट लेटर स्मॉल है, एक्सेप्ट सेल्सियस। सेल्सियस के लिए बेसिकली क्योंकि किसी पर्सन के नेम के पीछे है, ठीक है, और प्रोनाउन है, तो आपके पास बेसिकली क्या, सेल्सियस का जो सी है वो आपके पास क्या आएगा, कैपिटल आएगा, ठीक है। ओके उसके बाद सिंबल अपीयर इन लोअर केस, आपके पास जो सिंबल है वो लोअर केस में लिखी जाएंगी, यानी स्मॉल लेटर्स में लिखी जाएंगी, ठीक है। मीटर के लिए आप क्या लिखेंगे बच्चों, एम लिखेंगे, ठीक है। सेकंड के लिए आप क्या लिखेंगे, स्मॉल एस लिखेंगे, ठीक है। एक्सेप्शन इज ओनली फॉर लीटर, लीटर के लिए आप क्या लिखते हैं, कैपिटल एल लिखते हैं। इसकी रीजन क्या है, ये देखें आपके पास बेसिकली लीटर को आप क्या लिखते हैं, कुछ इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अगर पूरा लिखते हैं तो लीटर, और अगर आप सिंबल लिखते हैं तो सिंपली आप लीटर्स लिखते हैं कैपिटल एल से। लेकिन हमने कहा है कि भाई आपने किस में लिखनी है, लोअर केस में लिखनी है, लेकिन हम एल को लोअर केस में क्यों नहीं लिखते, क्योंकि बेसिकली जब आप एल को लोअर केस में लिखते हैं तो वो बिल्कुल 1 की तरह नजर आता है।
ठीक है, मैं लेट्स से मैं कहता हूं कि मेरे पास 3 लीटर वाटर है और मैं उसको लोअर केस के अंदर लिखता हूं, तो ये क्या 3 लीटर लग रहा है? नहीं, आपको लगेगा ये 31 लिखा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप कैपिटल एल इस्तेमाल करेंगे तो आपको साफ पता लगेगा कि बेसिकली 3 लीटर है। ठीक है, अगर मैं सिर्फ लोअर केस लगाऊंगा तो ऐसा लगेगा कि 31 है। दैट्स वाई हम लीटर के लिए क्या करते हैं, अपर केस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लोअर केस का इस्तेमाल नहीं करते। ओके, ये तो हो गए थे सिंबल्स। ठीक है, जो कि बेसिकली लोअर केस में आते हैं, लेकिन ऐसे सिंबल्स जो कि साइंटिस्ट के नेम के पीछे हैं, ठीक है, जो बेसिकली साइंटिस्ट के नेम पे लिखे जाते हैं, वो कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे। फॉर एग्जांपल जो न्यूटन है, ठीक है, उसकी जो बेसिकली नॉर्मल आप जब पूरा लिखेंगे ना तो उसके लिए आप स्मॉल लेटर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब आप सिंबल लिखेंगे तो किसके अंदर लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे। कैल्विन के लिए आप कैपिटल लेटर के इस्तेमाल करेंगे, और पास्कल के लिए आप उसका जो फर्स्ट वर्ड है, ठीक है, पी ए का फर्स्ट वर्ड आप क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, उसके अलावा प्रीफिक्स इज रिटन बिफोर एंड क्लोज टू ऐसा यूनिट। ठीक है, जो आपके पास प्रीफिक्सेस हैं, मिली, मेगा, गीगा, ठीक है, किलो, ये सब की सब आपके पास क्लोज टू ऐसा यूनिट होंगी, यानी ऐसा यूनिट के बिल्कुल क्लोज होंगी। मिली सेकेंड, देखिए उसके दरमियान में कोई फासला नहीं है। ठीक है, मिलीमीटर, इसके दरमियान में भी कोई फासला नहीं है, यानी आपने इनको क्या करना है, क्लोज क्लोज लिखना है। ठीक है, इस तरह से नहीं लिख सकते कि ये आपके पास मिली है और उसके दूर जाके आप सेकंड लिखें, यानी इतना फासला बीच में छोड़ें, नहीं, आपने ये गलत होगा। आपने सिंपल लिखना है मिली सेकंड, यानी दोनों को आपस में मिला के लिखना है। ठीक है, ओके, उसके बाद आपके पास आता है प्री यूनिट्स आर रिटन वन स्पेस अपार्ट। अगर प्रीफिक्सेस नहीं है और यूनिट्स लिखे हुए हैं दो, ठीक है, तो उनके दरमियानी में आपने स्पेस छोड़नी है। जैसे मैं लिखता हूं आपके पास न्यूटन मीटर, तो देखिए इनके दरमियान में आपने क्या करनी है, जगह छोड़नी है। ठीक है, थोड़ी सी जगह छोड़नी है, ऐसे इन्हें मिला के नहीं लिखना, ये गलत होगा। ठीक है, सिर्फ प्रीफिक्सेस को मिला के लिख सकते हैं यूनिट के साथ, लेकिन दो एक जैसे यूनिट न्यूटन और मीटर, इनको आपस में आपने क्या करना है, डिस्टेंस देना है। ठीक है, फासला छोड़ना है इनमें। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या आता है, कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। कंपाउंड प्रीफिक्सेस यूज नहीं करने हैं आपने। क्या मतलब है कि आप लिखें 7 माइक्रो सेकंड शुड नॉट बी रिटन। आपको 7 माइक्रो सेकंड नहीं लिखना, बल्कि सिंपल आप उसे क्या लिखते हैं, 7 पिको सेकंड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 7 पिको सेकंड। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि बेसिकली लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे उसने लिखा था 7 माइक्रो सेकंड, तो इसको लिख सकता हूं मैं 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। यही होता है ना आपके पास माइक्रो। ठीक है, सेकंड। अब देखें बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। -6 आपके पास क्या आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6, और -6 हमारे पास आएगा -12। ठीक है, तो सिंपली आप क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं 7 10 के पावर -12 किसके बराबर है, ये बेसिकली आपके पास बराबर है किसके, पिको के, तो आप लिख सकते हो 7 पिको सेकंड। ठीक है, सो आपकी बुक ने भी वही कहा है कि आप इसे क्या लिखते हैं, 7 पिको सेकंड लिखने बजाय इसके कि आप दो प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करें। ठीक है, आप इसे सिंपल लिख सकते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 सेंटीमीटर शुड बी रिटन एज 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 मीटर। ठीक है, आपके पास जो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 मीटर दिया गया है, सेंटीमीटर दिया गया, आप इसको 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 मीटर भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, उसको देखें। 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, जो सेंटी है बच्चों किसके बराबर है, ऑफ कोर्स आपके पास बराबर है 10 की पावर -2 के। तो बेसिस सेम है, पावर ऐड होंगी, 4 में से आप 2 निकालेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 2 ही बचेगा। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 मीटर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो दैट्स व्हाई इसने कहा है कि आपके पास आप 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 सेंटीमीटर को कैसे लिख सकते हैं, आप 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 मीटर लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने क्लास 9 के फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।